हेलो व्यूअर, वेलकम टू एक्यूट एक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे डिक्लेरेशन फॉर टीडीएस एंड टीसीएस अंडर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फ्रेंड्स, ये जो दो सेक्शन है 206 AB एंड 206 CCA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये फाइनेंस एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 206 AB, सेक्शन 206 CCA, अप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ सेक्शन एंड और ये किस डेट से अप्लीकेबल होगा, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ सेक्शन, टीडीएस और टीसीएस रेट क्या होंगे, हाउ टू राइट ए मेल टू योर वेंडर एंड फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन। इन सेक्शन के लिए आप कौन सा डिक्लेरेशन अपने वेंडर से मांगेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 206 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इन द फाइनेंस एक्ट 2021 सेक्शन 206 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंट्रोड्यूस्ड। दिस सेक्शन mandates the person to deduct TDS in case of non-filing of income tax return by the specified a person who has not filed the income tax return for the previous 2 assessment years। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 206 AB है इनकम टैक्स एक्ट का, जो फाइनेंस एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो तब लागू होगा जब कोई भी एक पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन, और स्पेसिफाइड पर्सन वो है पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा। फ्रेंड्स, एक सेक्शन ऑलरेडी चल रहा था, सेक्शन 206 AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, which already provides for higher rate of TDS for non-furnishing of the PAN। अगर जो किसी पर्सन का पैन नहीं होता था या वो पैन नहीं देता था तो आप उसे दुगनी रेट पे उसका टीडीएस डिडक्ट करते थे। इसी तरीके से सेक्शन 206 AB है, अगर जो उसने लगातार 2 साल तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हुए हैं तो सेक्शन 206 AB में आप उसके टीडीएस को अधिक रेट पे काटेंगे। आगे हम उसके टीडीएस रेट और बहुत सारे प्रोविजंस देखेंगे। फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम सेक्शन 206 CCA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। In the Finance Act 2021, Section 206 CCA of the Income Tax Act 1961 introduced. This section mandates the person to collect TCS। ये TCS का है, in case of non-filing of income tax return by the specified person। अब specified person कौन होगा? तो वही पर्सन होगा जिसने लगातार 2 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न अपने फाइल नहीं किए हुए हैं, तो उसका आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे और इसका भी रेट हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, पहले एक सेक्शन था सेक्शन 206 CC, उसमें यह था कि अगर जो कोई पर्सन अपना पैन फर्निश नहीं करता है तो टीसीएस रेट जो था वो दुगना हो जाता था, ट्वाइस ऑफ द करंट टीसीएस रेट। जो भी हम टीसीएस कलेक्ट करते थे वो पैन ना फर्निश करने की वजह से डबल हो जाता था। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB। सेक्शन 206 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल ओनली इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो नीचे 3 कंडीशंस दिए हुए हैं, जो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हीं केसेस में सेक्शन 206 एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर जो इसके बाद कुछ भी होता है तो 206 AB सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला जो कंडीशन है वो ये है, स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जो भी डिडक्टी है, आप डिडक्टर होंगे और जिसका आप टीडीएस काटेंगे वो डिडक्टी होगा, हैज नॉट फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर प्रीवियस 2 असेसमेंट ईयर। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब डिडक्टी ने लगातार प्रीवियस ईयर के 2 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होगा। सेकेंड पॉइंट है, द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन इनकम टैक्स रिटर्न एज पर सेक्शन 139(1) इज एक्सपायर्ड। फ्रेंड्स, अगर जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ओरिजिनल डेट थी अंडर सेक्शन 139(1) में वो एक्सपायर हो गया है तो भी सेक्शन 206 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और वो बिलेटेड रिटर्न हो जाता है तो ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं मानी जाएगी एज पर सेक्शन 206 AB में। तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सेक्शन 139(1) में जो ओरिजिनल रिटर्न होती है वो फाइल कर लेना है विद इन द ड्यू डेट। अगर जो आप ड्यू डेट की बात करेंगे तो वो बिलेटेड रिटर्न हो जाएगा और वो सेक्शन 206 AB में
रिटर्न फाइल नहीं मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट है डिडक्टर इज ऑलरेडी डिडक्टिंग टीडीएस ऑफ द डिडक्टी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड डिडक्टिव टीडीएस इज INR 50,000 और मोर इन ईच ऑफ द 2 previous year। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिडक्टर है, जो टीडीएस डिडक्ट करता है, वो डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट किया हो किसी भी प्रोविजन में, इनकम टैक्स के किसी भी प्रोविजन में वो टीडीएस डिडक्ट किया हो, और वो डिडक्टी का जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो किसी भी 2 पिछले साल में, जिस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल डिडक्टी ने किया है उसमें 50,000 या 50,000 से ज्यादा अगर जो टीडीएस है तो भी सेक्शन 206 एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 206 AB और 206 CCA वो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि इन 2 सेक्शन के लिए आपको डिक्लेरेशन और फॉर्मेट के रूप में आपको अपने वेंडर से लेना पड़ेगा, जो हम आगे देखेंगे, और कैसे टीडीएस और टीसीएस का रेट होगा ये भी हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ये जो सेक्शन 206 AB कब अप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 AB। सेक्शन 206 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 नॉट अप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। अगर जो सेक्शन 6 सेक्शन दिए हैं, इसमें अगर जो आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो सेक्शन 206 AB के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी कि आपको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। सेक्शन 192B टीडीएस ऑन सैलरी। सेक्शन 192A प्रीमेच्योर ऑफ विड्रॉल ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो भी एम्प्लॉयज के हैंड में प्रोविडेंट फंड होता है, अगर जो प्रीमेच्योर उसे विड्रॉ करेंगे और उस पर कोई टीडीएस कटेगा तो उसमें सेक्शन 206 AB एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 194B टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम द कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड, लॉटरी, पजल और एनी अदर गेम्स। जो भी विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड, लॉटरी या पजल से आपके इनकम होंगे और उस पे जो भी डिडक्टर होगा वो हायर रेट से टीडीएस नहीं काटेगा। सेक्शन 206 AB एप्लीकेबल उस पे नहीं होगा अंडर सेक्शन 194B। सेक्शन 194BB टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। सेक्शन 194 LBC टीडीएस ऑन इनकम अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो भी इनकम होंगे उस पे सेक्शन 206 उसके टीडीएस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 194N टीडीएस ऑन पेमेंट्स ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश। ये जो बैंक है, आप अगर जो उसे 1 करोड़ रुपए विड्रॉ करते हैं तो भी उस पे ये सेक्शन 206 उसके टीडीएस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट है टीडीएस या टीसीएस का जो रेट है अंडर सेक्शन 206 AB और 206 CCA। 206 AB में टीडीएस और 206 CCA में टीसीएस। अंडर सेक्शन 206 AB 206 CCA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टीडीएस रेट विल बी। फ्रेंड्स, टीडीएस जो रेट होगा या टीसीएस जो कलेक्शन रेट होगा वो हायर ऑफ द फॉलोइंग ट्वाइस द स्पेसिफाइड रेट और 5%। जो भी 5% या ट्वाइस द स्पेसिफाइड रेट है उसमें से दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर जो सेक्शन 206 AB अप्लीकेबल होता है या 206 CCA अप्लीकेबल होता है, तो सपोज करिए आपके वेंडर अगर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो कंपनी है और 1% टीडीएस रेट है उसका, लेकिन उसने पिछले 2 साल के रिटर्न नहीं फाइल किया या सेक्शन 206 AB एप्लीकेबल है, तो 1% का ट्वाइस होता है 2% और 5%। 2 और 5 में से जो भी हायर होगा यानी 5% आपको टीडीएस उसका डिडक्ट करना पड़ेगा। आपको 1% जो ओरिजिनल रेट है टीडीएस का वो ना डिडक्ट करके आपको हायर ऑफ द ट्वाइस द स्पेसिफाइड रेट और 5% आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी इस केस में 5% आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ये डिडक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है समझना कि विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए, अदरवाइज सेक्शन 206 AB या 206 CCA एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको ज्यादा टीडीएस देना पड़ेगा या टीडीएस आपका ज्यादा कट जाएगा। तो इस बात का डिडक्टी को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न को टाइम से फाइल कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टाइटल था डिक्लेरेशन फ्रॉम द वेंडर।
कि आप डिक्लेरेशन कैसे लेंगे वेंडर से कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए आप अपने वेंडर को मेल करेंगे या किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। मैंने एक फॉर्मेट दिया है, हो सकता है इसके अलावा भी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, लेकिन मैंने आपको बस एक हेल्प के लिए एक मेल ड्राफ्ट करके दे दिया है कि आप ये मेल उनको भेज सकते हैं। तो इसमें लिखा डियर वेंडर, आपको पता है ये पैंडेमिक का सिचुएशन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनका वो सेफ है कि नहीं है, आपको एक उनको ग्रीटिंग्स देना चाहिए। लेकिन उसके बाद से आपके लिए वो कस्टमर है, तो वो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को इनहेंस करने के लिए काफी सपोर्ट करते हैं, और उनसे उम्मीद रखिए कि वो आपके कंप्लाई और आप उनके कंप्लाई को ऑन टाइम करते रहें। तो आपको सबसे पहले उनको ब्रीफ कर देना चाहिए कि ये एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका ये 5% या ट्वाइस ऑफ द स्पेसिफाइड रेट है, और ये उस पर एप्लीकेबल होगा जो इनकम टैक्स रिटर्न प्रीवियस 2 इयर्स के फाइल नहीं कर रहा है। और आप उसके फॉर्मेट जो है उनको प्रोवाइड कराइए, और एक एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझाइए कि आप एग्जाम्पल ये देख लीजिए, अगर जो आप नहीं हमें डिक्लेरेशन देंगे या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इस रेट से हम आपके टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करेंगे और टीसीएस कलेक्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करके उनसे एक टाइम मांगिए, क्योंकि ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है, तो 25 जून 2021 तक दे दें आपको, या उसके पहले दे दें, ताकि आप अपना एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें और टाइम टू टाइम टीडीएस और टीसीएस के कंप्लाई को करते रहें। फ्रेंड्स, वीडियो में जो लास्ट पॉइंट मैंने कवर किया था वो था फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का क्या फॉर्मेट होगा वो आप मेल आईडी पे रिक्वेस्ट कर लीजिए प्लीज, और इसको हम आपको मेल पे ही रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe our YouTube channel Active Taxes and press bell icon for more update.